नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर बुलेटिन न्यूज, हर खबर की तह तक। कमलनाथ कहते थे पैसे नहीं है, मामा कहता है कोई कमी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान आगर विधानसभाओं के मंडल सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर बुलेटिन न्यूज। मध्य प्रदेश के कानड़ से हमारे संवाददाता गोवर्धन कुंभकार की रिपोर्ट। कान कांग्रेस सराकर के समय जब भी कोई विधायक मंत्री अपने क्षेत्र के विकास की बात करते थे, कमलनाथ के पास एक ही जवाब होता था, पैसे नहीं है। लेकिन मामा कहता है विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जो पैसे की कमी का बहाना लेकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, वो नेता कैसा? नेता तो वही है जो आड़े वक्त पर लोगों के काम आए, जो मुसीबतों के बीच से रास्ता निकाल ले। मैं आपको वचन देता हूँ कि विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और जनता की जरूरत के लिए कभी पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दूंगा। लेकिन ये तब होगा जब हमारी सरकार रहेगी। इसलिए आने वाले चुनाव में कमल का बटन दबाएं। कमल को दिया गया एक एक वोट मुझे मजबूती देगा, हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी को मजबूती देगा, जिनके नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आगर विधानसभा कांड में मंडल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। जो कमलनाथ सरकार 1.25 साल में नहीं कर पाई, हमने 6 महीनों में कर दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार पूरे समय पैसे की कमी का रोना रोती रही, लेकिन हमने कोरोना संकट में भी इसके लिए व्यवस्था की। यह सही बात है कि आर्थिक दिक्कत है, लेकिन हमने उसके बीच से रास्ता निकाला। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में भी हमने गरीबों, मजदूरों के खाते में पैसे डाले। 1,78,000 हितग्राहियों के खातों में सामाजिक सुरक्षा के पैसे डाले। 1400 करोड़ रुपए पेंशन के डाले। बच्चों की स्कॉलरशिप के 540 करोड़ रुपए दिए। मध्याह्न भोजन के पैसे दिए और रसोइयों के खातों में 2-2,000 रुपए डाले। हर एक व्यक्ति को भोजन मिले, इसके लिए मुफ्त अनाज की योजना तो चल ही रही है। हमने सस्ते अनाज के लिए भी 37 लाख पात्रता पर्चियां और बांटी। बच्चों की फीस, संबल योजना, कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना जैसी कितनी ही योजनाएं हैं जिनके लिए हमने पैसा देना शुरू किया। सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है ऐसी कलाकारी। श्री चौहान ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता जनता को बताएं कि कर्ज माफी के नाम पर कमलनाथ सरकार ने किस तरह किसानों को धोखा दिया है। श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस के नेता यह घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनने पर सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा, लेकिन जब सरकार बनी तो शर्तें लगा दी। कहने लगे सिर्फ अल्पकालीन फसली ऋण ही माफ होगा। लाखों किसान कर्ज माफी से बाहर हो गए। फिर कहने लगे 31 मार्च 2018 तक का कर्ज माफ करेंगे। कई किसान बाहर हो गए। फिर बोले सिर्फ कालातीत ऋण ही माफ करेंगे, चालू खातों का नहीं। फिर सरकार ने कर्ज माफी की रकम 6,000 करोड़ में से आधा भार बैंकों, सहकारी संस्थाओं पर डाल दिया। बैंकों को पैसा दिया नहीं और कर्ज माफी के झूठे प्रमाण पत्र दे दिए। श्री चौहान ने कहा कि यह कमलनाथ सरकार की बाजीगरी है और इस तरह की कलाकारी सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, मामा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सरकार के इस धोखे से लाखों किसान धोखे में आ गए हैं। उनके सिर पर ब्याज की गठरी चढ़ गई है। कर्ज माफी से कई गुना ज्यादा हमने किसानों को दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 22 मार्च को हमारी सरकार बनी तब पता चला कि कमलनाथ सरकार ने फसल बीमा की प्रीमियम के 22,000 करोड़ रुपए नहीं भरे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 5,340 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डलवाए। इससे भी संतोष नहीं हुआ तो हमने 4,000 रुपए प्रदेश सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि में देने का निर्णय लिया और 3,564 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालेंगे। इसके भी 4,000 करोड़ रुपए हम किसानों के खाते में डालेंगे। इसे मिलाकर हमारी सरकार अब तक किसानों पर 21,640 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है या करेगी। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से पूछा कि अब बताइए किस सरकार की योजनाएं ज्यादा अच्छी हैं, कमलनाथ सरकार की या भाजपा सरकार की? कितनी गलतियां और पाप गिनाए। श्री चौहान ने कहा कि अब कमलनाथ पूछ रहे हैं कि मुझसे क्या गलती हुई, क्या पाप किया। मैं कहता हूं कि कितनी गलतियां गिनाए कमलनाथ। हम बच्चों की फीस भरते थे, आपकी सरकार ने बंद कर दी। हम बहनों को लड्डू के 16,000 देते थे, बंद कर दिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए फायर बुलेटिन न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। व्यवस्था आपने कर दी। 5 किलो
प्रति व्यक्ति और 5 किलो मोदी जी का, 1 किलो दाल, तो 1 रुपया किलो का गेहूं है चावल और 1 रुपया किलो का नमक मामा का। एक परिवार में अगर 10 सदस्य है तो आज 1 कुंटल राशन घर में आ रहा है। बताओ आ रहा है कि नहीं? मनोज जी, सांसद जी, अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, ढूंढ ढूंढ के ले आना, कोई मत छोड़ना। अभी और कोई बच गया होगा तो उसको भी 1 रुपया किलो राशन में नाम जोड़ के राशन दिया जाएगा। कोई भूखे पेट नहीं रहेगा। अरे धिक्कार उस सरकार को, जिस सरकार के राज में गरीब भूखा रह जाए, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। काय की सरकार सरकार है। जितने भी स्ट्रीट वेंडर है मेरे गरीब, कचौड़ी वालों, समोसा वालों, चाय वालों, पान बेचने वालों, जूते में पॉलिश करने वालों, बाल काटने वालों, कपड़ा धोने वालों, जितने भी गरीब स्ट्रीट वेंडर सामान बेचने वाले, अभी 1,70,000 को 10-10 हजार रुपया दिलवा चुके हैं बिना ब्याज के गारंटी लेके। सबको दिलवाएंगे, कानड़ में भी कोई को नहीं छोड़ेंगे ताकि इनका काम धंधा चल जाए। गरीबों की जिंदगी संभलनी चाहिए बहनों और भाइयों। संभल योजना बंद कर दी तुमने। कहते हो तकलीफ होती है, काहे के कमलनाथ, काहे की कांग्रेस? जवाब देना पड़ेगा शिवराज सिंह चौहान को तुमको। क्यों संभल तुमने बंद की? संभल में बच्चों की मैं फीस भरवाता था। मेरे भांजे भांजी जो गरीब होते थे, किसी जाति समाज के हो, अगर वो पढ़ने में तेज थे, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस मैंने कहा मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। कमलनाथ, तुमने संभल योजना बंद करके बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी। तुमने मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए। उधर बड़ौद आया था तो भांजी आई थी, मामा हमारे तो 25 साल के बचे ही नहीं। मैंने कहा उस समय कमलनाथ का नाम राज था, इस साल मैंने फिर देना शुरू कर दिए, लैपटॉप देना चालू कर दिए। तुमने स्मार्टफोन बंद कर दिए थे, तुमने गांव की बेटी योजना बंद कर दी थी, तुमने लाडी लक्ष्मी का लाभ देना बंद कर दिया था, तुमने मेरी बहनों के मुंह से लड्डू छीन लिए, डिलीवरी के लड्डू। 4,000 रुपया जन्म के पहले और 6,000 बाद में, 12,000 बाद में, कुछ 16,000 देते थे। तुमने कौन से लड्डू छीन लिए? तुमने बेटियों के कन्यादान के 51,000 रुपया छीन लिए। मेरे कार्यकर्ता भाइयों, अगर मौत हो जाती थी एक्सीडेंट में, मैं 4 लाख देता था, इसलिए कि जबान मौत अगर खत्म हो जाए तो विधवा बहन अगर घर में रह जाए बच्चों के साथ तो जिंदगी पहाड़ हो जाती, इसलिए मामा 4 लाख रुपया देता था ताकि उस बहन की जिंदगी संभल जाए। तुमने उस बहन के 4 लाख छीन लिए। तुमने सामान्य मृत्यु को 2 लाख छीन लिए। और तो और तुमने गरीब के कफन के 5,000 जो मैं देता था वो भी छीन लिए। कमलनाथ, बात करते हो, धोखा कौन ने दिया है? धोखा देने वाले तुम, ठगने वाले तुम, बेईमानी करने वाले तुम। तुमने बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना छीन ली। कितनी योजनाएं गिनाऊं? तुमने प्रदेश को तबाह कर दिया, योजनाएं बंद कर दी। तुमने विकास के सारे काम ठप्प कर दिए। एक विकास का काम नहीं होता था, रोते रहते थे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। उस दिन बड़ौद भी आया था, आगर भी आया था। और आज आगर वालों, मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं उस दिन भी घोषणा करके गया था बांधों की, चिंता मत करना। सांसद जी, नेतृत्व मेरा बेटा है मनोज, कोई चिंता मत करना। आगर को ना तो मैंने विकास के मामले में पहले कभी पीछे रहने दिया, ना आगे कभी पीछे रहने दूंगा। कानड़ में बाईपास जैसी समस्या है, उसका भी समाधान किया जाएगा। हम काम करने के लिए हैं, हम जनता की जिंदगी बनाने के लिए हैं। रोते रहो कि पैसे नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो काहे के लिए मुख्यमंत्री का करेंगे क्या? अरे मुख्यमंत्री तो वो है जो कठिनाइयों में रास्ता निकाल के दिखा दे। मैं मानता हूं कि मेरे पास अभी खजाने में धन की कमी है, लेकिन रोऊंगा नहीं। उधार लाना पड़े तो उधार लाऊंगा, लेकिन किसानों तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा, गरीबों तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। 1400 करोड़ रुपया इस साल तुम्हारे खाते में डलेगा। बैंकों से लिंकेज करवा के तुम्हें पैसा देंगे। धन्यरे कमलनाथ, तुमने तो आंगनबाड़ियों के 15 बहनों के 1500 कम कर दिए। कोई बढ़ाते हैं, दादा ने पैसे ही काट लिए। कौन को छोड़ा है? सबको मूर्ख बनाया है। मैं ना तो अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार होने दूंगा, ना अतिथि विद्वानों का काम छीनने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देने के लिए है, रोजगार छीनने के लिए नहीं है। जनता के लिए, गरीबों के लिए, आम इंसान के लिए, विकास के लिए है। लेकिन वो केवल विनाश करते रहे, लूटते रहे, तंग करते रहे। अरे अब ये भारतीय जनता पार्टी है। हमें गर्व है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी है, जिन्हें भारत का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में बढ़ाई है। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, भारत को भगवान का वरदान।
अरे मोदी जी का नेतृत्व अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। बोलिए जय जय। कोई कर सकता था ये चमत्कार? कौन ये चमत्कार कर सकता था? धारा 370 हटा दी। और सुन लो, कांग्रेस के जमाने में पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, भारत बोलता ही नहीं था। चीन ने इस बार आग दिखाने की कोशिश की तो हमारे सैनिकों ने गर्दन पकड़ के तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक दिया। ये आज का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत। मान सम्मान और शान पूरे देश की बढ़ाई है मोदी जी ने। और उनके नेता राहुल बाबा पहले झूठ बोल गए 2 लाख तक का 10 दिन में माफ, और आजकल ट्रैक्टर में बैठे सोफा रख के और किसानों की बात कर रहे हैं। भैया ये तो तुम्हें पता ही नहीं है कि प्याज जमीन के नीचे होता है कि जमीन के ऊपर होता है, और किसान किसान करते फिर रहे। अरे राहुल भैया, फालतू में किसान बिल पे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई मंडी बंद नहीं होगी, मंडी चालू रहेगी। मंडी टैक्स घटा के 50 पैसा कर दिया, समर्थन मूल्य पे खरीदी जारी रहेगी, कोई चिंता ना करे। ये कांग्रेस भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे। मिलके अपन तो घर के कोई मुख्यमंत्री जैसा लगता हूं क्या बता। आने का इंतजाम किया। ये 5340 करोड़ और जोड़ो, कितने हो गए? 13,928 करोड़। इसके बाद मेरे दिल ने कहा कि मामा अरे 6,000 तो थोड़े कम है रे, और मिला के 10 तो पूरे कर दे। तो मैंने तय किया कि 4,000 और मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से मिलाएंगे और हर साल 10,000 रुपया किसान के खाते में डालेंगे। और हर किसान के खाते में, सुन लो भैया, 1 पाव जमीन हो, 1 शेर जमीन हो, पाव एकड़ हो, आधा एकड़ हो, बाड़े में खेती करता हो, 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, 2.5 एकड़ हो, 3 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, 25 एकड़ हो, सबके किसानों के खाते में आएगा। पहली किस्त डालना शुरू कर दी है। ऐसे मैं अभी बांटूंगा किसानों के खाते में 3,564 करोड़। ये 3,564 करोड़ और सांसद जी जोड़िए कितने हो गए? 21,492 करोड़। और इसके बाद पिछले साल दूंगा। चपरासी भी सलाम नहीं करता था रे, सही बात है कि नहीं? और आज प्रदेश प्रगति की राह पर बढ़ रहा है। इसलिए कांग्रेस की अगर तोड़ना है, कमल की बटन दबाना नहीं है, घर घर जाके दूसरों से भी दबाना है। मैं एक चीज आज आपसे मांगना चाहता हूं, मांग लूं क्या? अरे डर गए सब, नहीं बोल रहे, मांग लूं क्या? पीछे तक बताओ, मांग लूं? मुझे 3 तारीख तक, आज 9 है, 10 तारीख से 9 तो दे दिया है, 10 से लेकर 3 तक का पूरा समय भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए दे दो। बोलो तैयार हो? और याद रखना, ये सब के सब भाई गारंटर हो सब। मधु कहाँ है? अरे तुम भी गारंटर हो। गोपाल कहाँ है? गोपाल ये सब गारंटर बैठे हैं, हम गारंटर हैं और हम वचन दे रहे हैं पूरी ताकत से जनता की सेवा करके दिखाएंगे। आगर का कानर का विकास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। आवाज जाने के पहले कल की भी जांच कराने की कोशिश की है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता ईमानदार है, कर्मठ है, जुझारू है, हमारी अपनी एक जगह लगा रहा, कभी अपने मार्ग से टिका नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी एक भारतीय जनता पार्टी में ही है। तब इन्होंने इनके मकान तोड़ने के काम किए, हमारे व्यापारियों की दुकान तोड़ने के काम किए, और इतना ही नहीं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं टिका तो इन्होंने झूठे मुकदमे लगाकर उनको फंसाने का काम किया है। ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार दोबारा ना आ जाए, इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब की सरकार को मजबूत बनाना है। करना है कि नहीं करना? और एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। बोलो बनाना है कि नहीं बनाना? एक तरफ विकास के काम करना है, दूसरी तरफ किसानों का कल्याण करना। आगर को विकास की दौड़ में आसमान पे ले जाना है कि नहीं? तो ये कौन ले जाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन ले जाएगा? बनाओगे कि नहीं?
तो परमानेंट तब बनेगा जब बंटी उठवाल ये मनोज उठवाल विधायक बन के पहुंचेगा। और मामा, मैं आदरणीय मनोहर ऊंटवाल जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, जल्दी हमें छोड़ के चले गए। लेकिन मनोज ने यह संकल्प किया है और मनोज का संकल्प पूरा हो इसकी गारंटी शिवराज सिंह चौहान भी लेता है। ये नेतृत्व लेता है कि वो संकल्प पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथी मधु गहलोत भी थे ना, भाई मधु गहलोत जी, मधु चिंता मत करना यार, बानखेड़ा नहीं तुम्हारा घर तोड़वाया था। पार्टी के मजबूत साथी हैं हमारे। तो सचमुच में वो असमय चले गए। अग्रवालों ने तो मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया था, सही बात है कि नहीं? आप लोगों ने तो कसर नहीं छोड़ी। बहुमत कांग्रेस को भी नहीं मिला, वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन सीट थोड़ी सी कम रह गई। अच्छा, मैं एक राज की बात और बताऊं, उस समय भी ऑफर बहुत थे। 3-4 विधायक तो रास्ते में थे कि आप सरकार बनाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन तब हमने कह दिया 4000 करोड़। अब ये 4000 करोड़ और जोड़ो भैया, कितने हो गए? 25,492 करोड़। और ये तो केवल कितने महीना हुए मामा को? अरे बताओ तो, भूल गए क्या? 6 महीने। 6 महीने में 25,600 करोड़। ये भारतीय जनता पार्टी है। और उधर मरी चुहिया लेके घूम रहे हैं कमलनाथ, कर जा माफ, कर जा माफ, कर जा माफ। तो बताओ मामा अच्छा है कि कमलनाथ अच्छा है? अरे जोर से बताओ कौन अच्छा है? उनने छल किया, कपट किया, धोखा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया। वो तो रोते ही रहते थे, कहने लगे मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं, मामा लूट ले गया रे, मामा लूट ले गया रे, मामा लूट ले गया रे। अरे कोई औरंगजेब का खजाना था जो मामा लूट ले गया? रोते ही रहते थे। लेकिन मैं कहता हूं मेरे पास कोई कमी नहीं है रे, कोई कमी नहीं है रे, कोई कमी नहीं है रे। पर देखो गरीबों को, हम आए तो कोरोना में मजदूर परेशान हो गया। जो महाबाहर मजदूर थे 1-1 हजार रुपया सबके खाते में डाले। जो भवन निर्माण निर्माण कार्य के मंडल के मजदूर थे, देखा बच्चों की स्कॉलरशिप 540 करोड़ कमलनाथ जी कांग्रेस ने दी नहीं थी, वो 540 करोड़ डाले। फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के, बुजुर्गों के, बूढ़े दादा दादी के, दिव्यांगों के 1400 करोड़ रुपया वो फिर खाते में डाले। जो गरीब हमारी बहनें बेगा भारिया शहरिया थी उनके खाते में 1-1 हजार रुपया डाले। बच्चों के खाते में मैंने मिड डे मील के पैसे डाले और रसोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर